यह कहानी 15 साल के एक युवा लड़के ने सुनाई है जो एक कुशल चोर है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। सारांश के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्या कथाकार अपने अगले लक्ष्य को खोजने में सक्षम था और क्या उसने कभी अपने तरीके बदले या नहीं। इस समरी में सबसे महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग इन हिंदी के साथ एमसीक्यू शामिल है। समरी पढ़ लेने के बाद आप अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए 17 एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आंसर करें। राइटर रस्किन बॉन्ड। इंट्रोडक्शन। द थीफ स्टोरी के लेखक रस्किन बॉन्ड है जो ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। कहानी का मुख्य विषय यह है कि प्यार और करुणा किसी को भी कैसे बदल सकती है क्योंकि कोई भी इंसान चोर पैदा नहीं होता। यह कहानी एक 15 वर्षीय लड़के की है जो एक कुशल चोर है। वह हर महीने अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता है और लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। लेकिन जब वह अनिल से मिलता है तो उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है और वह अपने अतीत को छोड़ देता है। द थीफ स्टोरी समरी इन हिंदी। हरी सिंह अनिल से मिलता है। कथावाचक एक युवा लड़का है जो अपनी चतुराई के कारण बहुत सफल चोर है। वह एक कुश्ती के खेल के दौरान अपने नए लक्ष्य अनिल से मिलता है। अनिल एक 25 वर्षीय दुबला, लंबा और सीधा साधा आदमी है। कथावाचक ने अनिल को हरी सिंह के रूप में अपना परिचय दिया। कथाकार हर महीने अपना नाम बदलता है ताकि वह अपने पूर्व नियोक्ताओं और पुलिस से बच सके। वे थोड़ी देर के लिए कुश्ती के बारे में बात करते हैं और फिर हरी सिंह अनिल से पूछते हैं कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है। लेकिन अनिल का कहना है कि वह उसे पैसे नहीं दे सकता था। फिर हरी सिंह को खुद पर संदेह होने लगा कि अगर उसने गलत व्यक्ति को तो नहीं चुन लिया। अब हरी सिंह अनिल के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वह उसे सिर्फ खाना खिला सकता है तो बदले में वह अनिल के लिए खाना बना सकता है। अनिल ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर बने अपने कमरे में ले जाता है। जो खाना हरी सिंह उस रात बनाता है वह इतना खराब और बेस्वाद होता है कि अनिल उसे आवारा कुत्ते को दे देता है। अब अनिल उसे वापस जाने के लिए कहता है लेकिन हरी सिंह सिर्फ मुस्कुराता रहता है। इससे अनिल का दिल पिघल जाता है, इसलिए वह हरी को खाना बनाना सिखाने का फैसला करता है। अनिल हरी को लिखना सिखाता है। अनिल उसे लिखना और नंबर जोड़ना भी सिखाता है। अब हरी सिंह बहुत खुश और आभारी है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह शिक्षित हो जाता है तो वह अधिक पैसा कमा सकता है। अब हरी सिंह अनिल के लिए छोटे मोटे काम करने लगा जैसे कि चाय बनाना और बाजार से दैनिक सामान लाना। यह सामान लाने में हरी सिंह हर दिन लगभग 1 रुपया का घपला करता है, लेकिन अनिल उसे कभी भी इसके बारे में नहीं पूछता है। अनिल के पास कोई पक्की नौकरी नहीं है और वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखकर थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। वह लापरवाही से खर्चा करता है और भविष्य के बारे में कभी योजना नहीं बनाता। हरी शिक्षित नहीं है इसलिए अनिल को लिखने के लिए पैसे मिलते हैं, यह विचार उसके लिए अजीब है। इस समय हरी धैर्यपूर्वक चोरी करने के सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। हरी धन चुराता है। हरी धन चुराता है। एक शाम अनिल नोटों का एक छोटा बंडल लेकर घर आता है। वह हरी से कहता है कि उसने एक प्रकाशक को अपनी पुस्तक बेचकर 600 रुपये कमाए हैं। अनिल यह बंडल सोते समय अपने गद्दे के नीचे रख देता है। अब हरी को लगता है कि यह सही समय है अपना असली काम करने का। वह सोचता है कि अगर वह पैसे चुराता है तो बेहतर है क्योंकि अनिल वैसे भी यह पैसा अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। हरी का मानना कि एक लापरवाह आदमी को लूटने में कोई आनंद नहीं है क्योंकि कभी कभी वह यह भी नहीं देखता है कि उसे लूट लिया गया है। रात के समय हरी अनिल के कमरे में जाता है और धीरे धीरे गद्दे के नीचे रखे पैसे को निकालता है। उस पैसे से हरी 1-2 हफ्ते अमीर आदमी की तरह रह सकता था। अब हरी 10:30 लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है। लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह ट्रेन में नहीं चढ़ सका। उसका विवेक उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। वह अनिल जैसे व्यक्ति को धोखा देने और उसके विश्वास को नष्ट करने के लिए दोषी महसूस करना शुरू कर देता है। हरी वापस अनिल के पास लौटता है। अब ट्रेन चली जाती है और हरी वहां अकेला रह जाता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं है इसलिए वह वापस अनिल के पास जाने का फैसला करता है। अपने रास्ते पर वापस वह सोचता है कि कैसे अलग अलग लोग लूटने के बाद प्रतिक्रिया करते हैं। लालची आदमी डर दिखाता है, अमीर आदमी क्रोध दिखाता है और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता है। वह मैदान में एक बेंच पर बैठता है और फिर जोरदार बारिश होने लगती है। हरी और सारे नोट भीग जाते हैं। हरी अनिल के स्वभाव के बारे में सोचते हैं कि कैसे उसने हरी के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार किया है। जब हरी वापस पहुंचता है तो वह नोटों को ध्यान से बिस्तर के नीचे सरका देता है। अगले दिन हरी के उठने से पहले ही अनिल पहले ही चाय बना चुका था। अनिल हरी को 50 रुपये का नोट देता है जो अभी भी गीला है।
अब हरी को लगता है कि वह पकड़ा गया है, लेकिन अनिल उससे कुछ भी नहीं कहता है। वह हरी को विश्वास दिलाता है कि वह अब से उसे नियमित रूप से पैसे देगा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। अपराध और भय से भरी इस आधुनिक दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी कभी एक व्यक्ति को बदलने के लिए प्यार की जरूरत होती है। आजकल ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो आपको बिना किसी शर्त प्यार करते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते। अध्याय का सारांश यह है कि सच्चा प्यार एक बुरे व्यक्ति को भी बदल सकता है। पूरे अध्याय में हम देख सकते हैं कि कैसे अनिल की करुणा हरी के प्रति धीरे धीरे उसे भीतर से बदलने लगी। हरी पहले तो बदलाव महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन जब अनिल को धोखा देने और पैसे चुराने का समय आया तो वह ऐसा नहीं कर सका। द थीफ स्टोरी समरी इन हिंदी। कैरेक्टर स्केच। पाठ के दो मुख्य पात्र हैं। अनिल्स कैरेक्टर स्केच। अनिल एक 25 वर्षीय लंबा और दुबला आदमी है। वह एक साधारण आदमी है जो पत्रिकाओं के लिए लेख लिखकर जीविका कमाता है। अनिल के पास आय का एक नियमित स्रोत नहीं है, लेकिन वह तब भी अपने दोस्तों पर बहुत खर्च करता है। वह वर्तमान में रहता है और भविष्य के लिए अपने पैसे की योजना या बचत नहीं करता है। उसके पास एक बड़ा दिल है क्योंकि वह हरी के साथ प्यार से पेश आता है और यहाँ तक उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करता है। वह लोगों पर आसानी से भरोसा करता है और हरी को अपने घर की को चाबी देता है। यह पता चलने के बाद भी कि हरी ने उनके पैसे चुराने की कोशिश की है, उसने पुलिस को नहीं बताया या उसे दंडित करने का प्रयास नहीं किया। वह खुश है कि हरी बदल गया है, इसलिए वह उसे माफ कर देता है और उसे नियमित रूप से भुगतान करने का भी वादा करता है। हरी सिंह कैरेक्टर स्केच। हरी सिंह एक 15 वर्षीय लड़का है जो एक अनुभवी और चतुर चोर है। हरी का चरित्र समय के साथ बदलता है। शुरू में वह एक कुशल चोर है जो अगले शिकार लक्ष्य की तलाश में है, इसलिए वह अनिल से झूठ बोलता है और हर दिन किराना लेते समय 1 रुपया का घपला करता है। वह अपने पीड़ितों को लूटने में आनंद भी लेता है। भले ही वह पसंद करता है कि अनिल उसे पढ़ना और लिखना सिखा रहा है, लेकिन वह अपनी पुरानी आदत को नहीं बदल सकता है। इसलिए उसने अनिल जैसे दयालु आदमी से 600 रुपये चुरा लिए। लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल गया है और वह अनिल को धोखा नहीं दे सकता और उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। अब वह अनिल के पास आता है और पैसे लौटाता है। अनिल के इस कार्य से पता चलता है कि उसके भीतर कुछ बदल गया है और वह अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।